हेलो गाइस, वेलकम टू स्कैनवर्क्स एकेडमी। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th की सेट्स का सेकंड क्लास कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है इसमें सेट्स हमारा, तो सेकंड क्लास कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने कुछ कर लिए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन का डिस्कस कर लिए थे। आज उसी कंटिन्यू को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि हमको क्या करना है इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। आपको बताया गया था कि पहले चीज में कि दो टाइप के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हम उसको रोस्टर फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको सेट बिल्डर फॉर्म से। तो रोस्टर फॉर्म तो हमने पहली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। क्या डिस्कस करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको एक्स, तो यहाँ पर कितना होगा ए क्या है? रिप्रेजेंट, मैंने एक सेट को रिप्रेजेंट किया ए से किसी नाम से। तो यहाँ पे कितना का सेट्स, ये क्या है? ये कर्ली ब्रैकेट, देखो सेट्स को हम कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं। तो यहाँ पे कितना देखो एक्स सच दैट एक्स कितना आएगा? एक्स बिलोंग्स टू एक्स इक्वल टू कितना आएगा? एक्स इक्वल टू, एक मिनट, एक्स इक्वल टू कितना आएगा? 3n। कितना आएगा? 3n। अब 3n क्यों लिखा? n क्या है यहाँ पर? मतलब मैं यहाँ पर हमको n, यहाँ पर हमने क्या माना कि हम यहाँ पर माने कि n हमारे पास बिलोंग करेगा किसमें? एक नेचुरल नंबर पे। किसे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर पे। अब एक चीज देखो कि n नेचुरल नंबर तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, हमारे पास नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं। तो ये नेचुरल नंबर कहाँ से? इसको हमको फिक्स से एक इसमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो नेचुरल नंबर जो होगा हमारे पास वो कहाँ से कहाँ तक होगा? वो होगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हमको बोल रहा है कि 3n। अगर मैं n की वैल्यू सपोज 1 रखूं तो कितना आएगा? 3 आएगा। n की वैल्यू 2 रखूंगा तो कितनी आएगी? 6 आएगी। n की वैल्यू 3 रखूंगा तो कितना आएगा? 9 आएगा। n की वैल्यू में अगर 4 रखूंगा तो कितना आएगा? 12 आएगा। इफ केस अगर n की वैल्यू 5 रखूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा? 15 आएगा। बट यहाँ पर तो हमको 15 तो लगानी है क्योंकि n की वैल्यू इसमें यही है। तो हम इसे कैसे करेंगे? जो हम करेंगे कि इसमें कंडीशन डालनी पड़ेगी कि n की जो वैल्यू है, जो n क्या है यहाँ पर? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 4 होगी। ठीक है, ये होगा इसमें। ये हमने इस कंडीशन डाल दी कि जो n हमारे पास नेचुरल नंबर है 1 से तो बड़ा है और 4 से छोटा है, इक्वल टू का समान लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने क्या लिख दिया? इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। x सच दैट x इक्वल टू 3n। n बिलोंग कहाँ करेगा? n पे। और n की कंडीशन डाल लेके जो 1 से बड़ी होगी और 4 से छोटी होगी हमारे पास। अब यहाँ पर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं b। इसका नाम b दे दिया, तो एक ब्रैकेट लगा, कर्ली ब्रैकेट करेंगे। तो सबसे पहले वही x सच दैट इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा? 2 की पावर कितना होगा? 2 की पावर, यहाँ पर क्या है? 2 की पावर n। 2 की पावर n। और n क्या बिलोंग कर रहा है यहाँ पर? यहाँ पर भी n क्या बिलोंग कर रहा है? आपके पास n बिलोंग कर रहा है। क्या बिलोंग कर रहा है? n। n क्यों? क्योंकि मैं 2 की पावर 1 डालूंगा तो कितना होगा? 2 होगा। और n की वैल्यू मैं 2 डालूंगा तो कितना होगा? 4 होगा। n की 3 डालूंगा तो कितना होगा? 8 होगा। n की वैल्यू अगर 4 डालूंगा तो कितना होगा? 16 होगा। अगर n की वैल्यू 5 डालूंगा तो कितना होगा? 32 होगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ पर n की जो बिलोंग करेगा, अगर 6 डालने पर ये बड़ा हो जाएगा। याद रखना है, 6 डालने पर ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नेचुरल नंबर बिलोंग करेंगे वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेंगे? इसमें वो बिलोंग करेंगे यहाँ पर कितने? 1 से लेकर कितना? 5 तक। कितना? 5 तक। ये कंडीशन डालेगी कि n की वैल्यू इससे तो बड़ी होगी, 1 से तो बड़ी होगी और 5 से छोटी होगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या? x such that x belong equal to, यहाँ पर कितना है? 5, 25, 125, 625। तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे हम? 5 की पावर n। n क्यों रखा? क्योंकि n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो यहाँ पर 5 आएगा। n की वैल्यू मैं 2 रखूंगा तो कितना आएगा? 25। n की वैल्यू 3 रखूंगा तो कितना आएगा? 125। इफ n की वैल्यू 4 रखूंगा तो कितना आएगा? 625। n की रखना 5 रखने पर ये बड़ा हो जाएगा वैल्यू, तो 5 तो होगा ही नहीं। तो f n की वैल्यू कितना हो जाएगा? n। तो n की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1 से तो बड़ी है। और किससे बड़ी तुम्हारे पास? 4 से छोटी होगी। किससे होगी? 4 से लेस देन होगी हमारे पास। समझ में आया? तो ये चीजें हमारे पास में 4 से तो बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी, 4 से छोटी होगी हमारे पास। ये हमने इसको रिप्रेजेंट किया किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी यही है, 2, 4, 6 इसमें बोला हुआ है। ये क्या है?
इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस ए बी सी हम डी नाम से देते हैं इसको। तो x सच दैट यहाँ पर x कितना होगा, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इज एन क्या है ये, क्या इवन 1 2 4 6 8 आए कंटिन्यू हो रहे हैं, तो इज एन क्या है, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर। x इज ए इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि हमारे पे इवन नेचुरल नंबर होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, उसके बाद 8 होगा, 10 होगा, तो ये आगे को कंटिन्यू होते रहेंगे। अगला देखते हैं गाइस, ये वाला लास्ट वाला इसमें एक, तो ये है 1 4 की कंडीशन यहाँ पे क्या डाल रखी है, 100 दे रखी है, क्योंकि 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 क्या 3 का स्क्वायर है, 16 क्या 4 का स्क्वायर आएगा, 25 क्या 5 का स्क्वायर आएगा, तो ऐसे स्क्वायर बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x सच दैट x, अब x सच दैट यहाँ पर क्या है 1 2, तो यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पर x यहाँ पर क्या होगा हमारे पास 2 की पावर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x सच दैट 2 की पावर हम मान लेते हैं इसको n, 2 की पावर n, इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसको एक काम करते हैं कि यहाँ पर x n का स्क्वायर कर लेते हैं, इसको n स्क्वायर कर लेते हैं। n स्क्वायर क्यों करा, n की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, n की वैल्यू 2 रखूंगा तो कितना आएगा 4 आएगा, n की वैल्यू 3 रखूंगा तो कितना आएगा 9 आएगा, ऐसे कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेगा। अगर n की वैल्यू 10 रखूंगा तो कितना आएगा 100 आएगा। तो यहाँ पर हम कंडीशन डाल देंगे कि n क्या है, हमारे पास n क्या है, मेरे पास n इज अ, n क्या है, n किसमें बिलोंग करेगा हमारे पास, नेचुरल नंबर पे, किसमें बिलोंग करे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कंडीशन डाल देते हैं कि नेचुरल नंबर जो हमारे पास होगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर जो हमें बिलोंग करेगा वो 1 से बड़ा होगा और क्या होगा 10 से छोटा होगा, ठीक है जी। ये हमारे पास हमने इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया था। ये हो गया ए बी सी डी के। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका हमारा, हमने जो इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में करा, पहले 3 क्वेश्चन ये थे और अगले के 2 पार्ट ये है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगली तरफ की तरफ को। इसमें बोला है कि लिस्ट ऑफ द ऑल सेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन सब का क्या कह रहा है कि आपको इसको एलिमेंट सेट में करना है। अब ये किस में दे रखे हैं हमको, ये हमको दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, हमको किस में करना है इसको, रोस्टर फॉर्म में। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं ए x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्या बोला इसने, ऑड नेचुरल नंबर। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर हमारे 2 4 6 8 10 होते हैं, तो ऑड नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा 1 3 5 7, यहाँ पे कितना होगा डॉट डॉट ऐसे कितना, क्योंकि कंडीशन दे रखी है उसने, तो ये आगे को बढ़ता रहेगा, ठीक। x इज एन इंटीजर। सेकंड क्वेश्चन में भी इतना ही था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको सेकंड पार्ट की तरफ को। सेकंड पार्ट है इसमें बोल रहा है कि x है ना इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर हम उन्हें कहते हैं जो सिंपल सा है कि जो हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव मतलब माइनस से लेकर नेगेटिव पॉजिटिव इनफिनिटी तक। अब ये इसमें गाइस थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है, ये एक्चुअली में 1 यहाँ पर होगा और ये ऐसे होगा इसमें, ठीक, ये ऐसे होगा और ये यहाँ पर ना होके इसको थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है इसमें, तो ये यहाँ पर ना हो गए, इन्होंने ये माइनस की सिंबल यहाँ पर, मतलब ये ऐसा लिखा है -1/2 लेस देन x और लेस देन 9/2। तो -1/2 का अगर बात करें तो -1/2 से बड़ी होनी चाहिए इंटीजर और 9/2 से छोटी होनी चाहिए। 9/2 का मतलब है ये ऐसे ही लिखा है ना, -1/2 लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, 9/2 लिखा हुआ है। -1/2 से बड़ी होनी चाहिए। अब -1/2 से बड़ी क्या आएगी तुम्हारे पास 0.5। ये क्या लिखा है, अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो ये तो लिखा है 0.5 लिखा हुआ है और x लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 4.5 लिखा है, लिखा है ये लिखा हुआ है। अब 4.5 क्यों, 2 से इसको डिवाइड कर दिया। -0.5 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, बड़ी होनी चाहिए, तो इसका मतलब कितना होगा, तो -0.0 होगा, कितना होगा 0 1 2 तो होंगे। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा वैल्यू, 0 आएगा, 1 आएगा, 2
3 और 4। 4 ही आएगा, 5 तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि 5 से क्या, 4.5 से छोटी है वैल्यू और 0.5 से बड़ी है, माइनस की बात करते। तो हमारे पास कंडीशन कितना बनेगी, 0 1 2 3 और 4। ठीक है गाइस, इतना ही हमारे पास कंडीशन बनेगी इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, x है ना इंटीजर, और यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक हो रही है, इन्होंने यहाँ पर ये ऐसा है, यहाँ पर है ये 2 यहाँ पर ना होगा, ये स्क्वायर का 2 है यहाँ पर। कितना है? स्क्वायर का 2 है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हमारे पास कितना होगा, 2 यहाँ पर, मतलब ये ऐसा लिखा है x स्क्वायर लेस देन 4। ठीक है, तो x स्क्वायर 4 से छोटी होनी चाहिए मतलब, और इंटीजर की वैल्यू बोल रहा है। तो इसका बाद इंटीजर नेगेटिव में भी होता है और पॉजिटिव में भी होता है। तो पहले तो हम 0 हो सकता है, यस, क्योंकि अगर 0 वैल्यू में 0 से छोटी, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। फिर कितना होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1, और 4 से क्या है, छोटी है हमारे पास वैल्यू। ठीक हो गया। फिर क्या है, 2 का स्क्वायर कितना है, 4 हो गया। 4 से क्या है तुम्हारे पास, 4 से इक्वल छोटी होनी चाहिए, जैसे हमारे पास है। अगर 3 रखेंगे यहाँ पर, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और 9 तो इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि हमको बोल रहा है कि 4 से छोटी होनी चाहिए मेरी वैल्यू। हाँ, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पर इंटीजर वर्ड बोला हुआ है, यहाँ पर वर्ड इंटीजर बोला हुआ है, तो हम इसमें एक -1 और -2 भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, हाँ, -3 इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, -3 इसमें फिर वो माइनस का प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, इसलिए इसमें माइनस ना होके इसमें हम क्या करेंगे, इतना ही -1 -2 रखेंगे इसमें। ठीक है, तो इसकी जो आंसर हो जाएगा 0 1 2 -1 और -2 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ को। अब इसमें बोला x is an odd and x is a letter and a word of lower। लोअर वर्ड बोला हुआ है और इसमें x क्या लेटर है, तो हमारे पास इसका आंसर देख देते हैं। इसका आंसर लोअर आ गया, तो इसमें क्या क्या होगा, अगर मैं इसको किसमें करूं, किसमें हम करना, हमको एलिमेंट या हमें रोस्टर फॉर्म में करना होगा इसको। तो इस कैसे होगा, इसमें ये हमने l लिखा। ठीक है, एक बात जानने की, कोई वर्ड रिपीटेड तो नहीं है। अगर रिपीटेड नहीं है तो ये कितना होगा, l हो गया, फिर कितना होगा, o होगा, फिर कितना होगा, y होगा, फिर कितना होगा, a होगा, फिर कितना होगा, l होगा। ठीक है, LOYAL लॉयर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट से पढ़ते हैं ए। यहाँ बोला x is a month of the year not having 31 डे। अब ये बोला कि ऐसे हमारी 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, उसमें ऐसा बोला कि जो 31 मंथ जिसमें नहीं होते, मतलब जिसमें 30 मंथ होते हैं उनको नोट करना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि हम जनवरी की बात, जनवरी में कितना डे होते हैं, 31 डे होता है। फरवरी में तो हम लीप ईयर नॉन लीप ईयर सब चलता है, या 28 डे होंगे या 29 डे होंगे, 31 डे तो होते नहीं है। तो हमें क्या लिख देंगे यहाँ पर, फरवरी तो होगा ही होगा जी। मार्च में 31 डे होते हैं जी। फिर क्या होगा, अप्रैल में क्या होगा तुम्हारे पास, 30 डे होंगे, तो यहाँ पे कितना होगा, अप्रैल आ गया। ठीक है, अप्रैल, मई में कितना होगा तुम्हारे पास, 31 डे हो गए। जून में कितना होगा तुम्हारे पास, जून में भी तुम्हारे पास 30 डे होते हैं, जून हो गया। फिर जुलाई में 31 डे होते हैं। फिर अगस्त में भी 31 डे होंगे। फिर सितंबर में होंगे आपके पास क्या, सितंबर में आपके पास 30 डे होंगे। सितंबर, फिर अक्टूबर में कितना होंगे, 31 डे होंगे। और नवंबर में कितना होंगे आपके पास, 30 डे होंगे। और दिसंबर में आपके पास 31 डे होंगे। आपके पास इतने ही आपके पास एलिमेंट हो सकते हैं, इतने ही एलिमेंट पॉसिबल हैं, फरवरी अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, जिसमें हमारे पास 30 डेज होते हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं होते हैं। अब इसके हम बढ़ते हैं अगले तरफ का, बढ़ते हैं। X is a conjugative in the English alphabet with the preceded by K। मतलब X is a conjugate consonant लिखना है, consonant इंग्लिश द अल्फाबेट जो preceded K से पहले होते हैं, कह रहा है। consonant in the English alphabet, consonant लिखना है, अल्फाबेट लिखना है इसमें consonant क्या होता है, इंग्लिश अल्फाबेट जो preceded by K है। K से पहले कौन कौन से आते हैं, K से पहले आते हैं हमारे पास preceded का पहले। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो A होगा, B C D E F G और H और I और यहाँ पर J, इतने ही होंगे। ठीक है, अब इसमें हमने क्या लेना है, कॉन्सोनेंट लेना है, अल्फाबेट तो लेने नहीं। अगर मैं इसमें बात करूँ तो ये तो लेंगे नहीं, हम कट हो जाएंगे हमारे पास।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पर होगा बी सी डी एफ जी एच, ये कितना होगा जी, ये क्या बी सी डी एफ जी एच, ये पॉसिबल हो पाएंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ओनली इसमें लेना है कॉन्सोनेंट लेना है, अल्फाबेट हमको लेना नहीं है इसमें। अगले तरफ बढ़ते हैं, इसमें गए, अब इसमें आता है मैच करने के लिए ईच ऑफ द सेट ऑफ द लेफ्ट हैंड रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट फॉर्म ऑफ द सेट ऑफ द राइट डिस्क्राइब द सेट ऑफ सेट बिलो। मतलब ये कह रहा है कि एक तरफ तो हमारे पास बना हुआ है, एक तरफ हमारे पास बना हुआ है इसमें रोस्टर फॉर्म में, एक तरफ बना हुआ है हमारे पास इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें बना हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में बना हुआ है। चलिए गाइस थोड़ा सा ये हो रखा है, तो इसका जो आंसर है हम लोग ये करना था। तो यहाँ पर देखो तीन यहाँ पर है, एक तो मैथमेटिक्स यहाँ पर लिखा है इन्होंने, एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 6। यहाँ पर सबसे पहली बात करते हैं ये कि फर्स्ट है 1 2 3 4 3 और 6, पर इसने सामने जो बोल दिया इसमें बोल रखा है कि ए, यहाँ फर्स्ट है, यहाँ पर ए है, तो एक्स इन एन प्राइम नंबर एंड डिविजिबल बाय 6। नहीं, अगर इसका डिविजन बाय 6 से करेंगे तो क्या क्या होंगे इसमें, अगर मैं इस बात करूं तो x इज प्राइम नंबर एंड डिविजन बाय 6, इसके डिविजन करेंगे तो क्या होंगे, 6 से करेंगे तो कितना होगा, 6 से करेंगे तो 2 3 और 1। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, ए का जो आंसर होगा इसमें कितने होंगे प्राइम नंबर, 2 और 3 होगा पॉसिबल, तो इसका कितना होगा 2 और 3 होगा। और इसका जो आंसर होगा x इन एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, कितना बोला उसने, लेस देन 10, जो कि b होगा इसमें, वो कितना होगा, और नेचुरल नंबर 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा इसमें, ठीक है। ये 1 3 5 7 9 जो कि नेचुरल नंबर और 10 से छोटे हैं। अभी इसका आंसर नहीं है, मैं इनका जो सेट बिल्डर फॉर्म लिखे हुए हैं इनके मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं इनको, ठीक है। इसका जो है, अब जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा मैथमेटिक्स, इधर यहाँ पर लिखा है x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल बाय 6। अगर ये नेचुरल नंबर लिखा है 6 से, तो इसके 6 के डिविजन क्या क्या हो जाएंगे, इसका जो रोस्टर फॉर्म क्या क्या हो जाएगा, इसके रोस्टर फॉर्म जाएगा 1 से भी डिविजन है, हाँ यस है, 2 से भी है यस है, 3 से भी है यस, और ये खुद 6 से भी होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो कुछ इसने बोला नहीं कि प्राइम नंबर का कनेक्शन डालनी है, तो ये 1 2 3 5 ना 1 2 3 6 होंगे। अब नेक्स्ट है एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स। अगर ये करना है तो ये कितना होगा, मैथमेटिक्स में देखना है जो डबल वर्ड है रिपीटेड होगा उसको नहीं लिखना है, तो हम पहले अगर एम आएगा यस, ए यस, टी यस, एच यस, ई यस, एम ऑलरेडी आ गया, एम लिखेंगे, ए ऑलरेडी आ गया नहीं लिखेंगे, टी ऑलरेडी आ गया नहीं लिखेंगे, आई नहीं आ रखा, ठीक है, आई नहीं आ रखा, सी भी नहीं आ रखा, और एस भी नहीं, ठीक है। अब इसका हम आंसर लिख लेते हैं इसमें, जो कि इसका आंसर हमको ड्रॉ करने थे। क्योंकि पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर बोल रहा है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि 1 2 3 5 6 ये इसके किस में मैच कर रहा है ये बताना है हमको। तो यहाँ पर लिखा है 1 2 3 और 6, तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ ए बी सी डी, तो ये लिखे हुए हैं, और यहाँ पर लिखा सी डी लिखे हुए हैं, तो मैं इनके जो आंसर लिख लेता हूँ, ये आंसर देखो मैं इसके आंसर लिख लेता हूँ यहाँ पर लिखता है, तो मैच करना है इसको, तो मैच करना है इसको। पहले का जो आंसर जाएगा, अगर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट क्या था इसमें हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास था 1 2 3 6 हो जाएगा, और ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये सी के साथ मैच कर रहा है, तो फर्स्ट का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर जो जाएगा कितना जाएगा, फर्स्ट का आंसर किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ हो जाएगा, किसके साथ होगा, सी के साथ होगा, ठीक हो गया। और यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे को, यहाँ पर 2 3 ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, इसके साथ कौन सा, x इज प्राइम नंबर डिवाइडेड बाय 6, ये फर्स्ट के साथ हो जाएगा, ठीक है। ये किसके साथ होगा, सेकंड का ए के साथ हो जाएगा, किसका हो जाएगा, सेकंड का ए के साथ हो जाएगा बॉल। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, ये कौन से लिखा है, इसका एलिमेंट ये लिखे हुए हैं, तो थर्ड का
यहाँ पर हम करेंगे तो थर्ड का किसके साथ जाएगा, डी के साथ जाएगा, और 1 2 3 5 7 9 ये किसके साथ जाएगा, 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9, अच्छा ये इसका 1 3 5 7 9 बी के साथ हो जाएगा, ठीक है। ये बी दे रखा हमको यहाँ पर, तो ये किधर का आई बी का किसके साथ जाएगा, बी के साथ हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का सी के साथ, सेकंड का ए के साथ मैच हो जाएगा, थर्ड का डी के साथ, और हमारे पास और आई वी का डी के साथ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस। ये हमारे पहले एक्सरसाइज जो पहले हम लोग एनसीईआरटी का खत्म कर चुके हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।